जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग हमारे यहाँ आए थैंक यू। और व्यूअर्स का जो अभी देख रहे हैं उन लोगों का भी शुक्रिया, सभी लोगों का शुक्रिया, फुलवारी के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शौकत अली खान है। मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ एमएस इनोवेटिव क्लासेस का। संजय का इनोवेटिव पहुंचे आज आपके पास ये जानने के लिए एमएस इनोवेटिव ये बेसिकली है क्या एमएस इनोवेटिव, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। एमएस इनोवेटिव हमारा पार्टनरशिप पे चल रहा है। एम से माजिद सर हैं और एस से मेरा नाम शौकत है। हम लोगों ने इसको 8 जून 2023 में इसको ओपनिंग किया था। ओपनिंग करने के लिए हमारे बहुत ही करीबी, हमारे आप भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, एरोस्पेस साइंटिस्ट, अभी वो अमेरिका में है, नासा के लिए जो वर्क करते हैं, वो मिर्जा फैजान, वो आए थे और वो अक्सर आते रहते हैं। तो उनके नाम से आपने यहाँ पे जुड़ के एमएस का नाम आपने, हाँ, ये माजिद सर और ये आधा सा वर्ड आया था इनोवेटिव। इनोवेटिव, तो इनोवेटिव तो बस बढ़ाना आगे लेकर के यहाँ से, ताकि बच्चों को हम लोग एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकें। हमारा मकसद यही है कि कंपटीशन का जो जमाना है ना आज के डेट में, बहुत ही वास्ट है और डीप हो चुका है। बात करते हैं सर आपकी क्लासेस के बारे में, जिसमें बड़ी क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं, क्या कुछ है यहाँ पे, किस तरह की क्लासेस होती है यहाँ पे, इसके बारे में। पहले हम आपको यहाँ पर कुछ इसके अपने इन्वायरमेंट के बारे में बता देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी जो कोचिंग है ये बहुत हाइजीनिक है, साफ सुथरी कोचिंग है। तो सर हम लोगों को कुछ अच्छी चीजें, और जो गर्ल्स के लिए हमें तो सेपरेट वॉशरूम भी है यहाँ पर। उसके अलावा जो एसी है, फिल्टर्ड वाटर है, फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एग्जिट्स है, ये सारे चीज का हम लोगों ने सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के हिसाब से हर सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा जब रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाने के लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। और नहीं सिर्फ पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ही नहीं कहा जाए, डेडिकेटेड भी बहुत डेडिकेटेड हैं। और हम लोग जब से ये कोचिंग चला रहे हैं, अभी तो इधर हमारा लगभग 3 साल 2.5 साल हो गया करीब, हम लोगों का पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो 14-15 साल। तो हम लोग का ये मानना है इस चीज पर कि कोचिंग जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये एक्चुअली इसमें कोच नाम का एक वर्ड छुपा हुआ है। तो उसी वर्ड के ऊपर हम लोग काम करते हुए इस बात का ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, एक एक बच्चे को हम लोग क्या कर सके, कोच कर सके। और एक एक बच्चे के ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या कमी है। एक एक बच्चे की कमी को निकाल करके हम उनको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में कोच होते हैं या फुटबॉल की टीम में कोच होते हैं, उसी तरीके से। जिस बात आपने किया कि बच्चों को बेहतर कमियां देखने के बाद उस कमी को पूरी तरह से आप पूरी करते हैं। बात करते हैं क्लासेस के बारे में, किस तरह की क्लासेस यहाँ पे हैं, तो इसके बारे में क्लासेस सब्जेक्ट वाइज आपको बताएं या आप किस तरीके से जानना चाहते हैं? सब्जेक्ट वाइज अगर बता सकते हैं तो बता सकते हैं, क्लास वाइज बता सकते हैं, किस तरह से क्लास 4 से हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लास 4 से जी, 10th तक। और अभी इस सेशन से हम लोग 11th भी शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो नवंबर 2026 है, आप 11th में शुरू। जी जी, मैं खुद बायोलॉजी को पढ़ता हूँ और माजिद सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और एक हिसाब सर हैं जो फिजिक्स और मैथ पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्लास 10 तक जो है बायोलॉजी यहाँ पर हो रही है। क्लास 10 में अभी हमारे 16 बच्चे हैं और हम लोग का जो तैयारी कराने का जो तरीका है, वो हर एक चीज को हम लोग नोटिस करते हैं और अच्छे कर रहे हैं हमारे बच्चे। और उम्मीद है देखिए इस बार जब रिजल्ट आता है, उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे हमारे 90% से ऊपर ही हैं। कितने वर्ष हो गए सर? 2.5 साल हुए हैं। जैसे शुरू तो 2.5 साल में सर
क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस इलाके में हम लोग आए हुए हैं बारिश शरीफ का जितने इलाका है, नामी जामा इलाका है, कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पे पहुँच हमने देखा, सब लोग किया। क्या कुछ खास रहेगा और उससे बेहतर आपके? देखिए, हमारा ये मानना है कि जब तक हम बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते हैं पढ़ाने से, और कोचिंग क्या सोचते हैं इस बारे में हमको तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में, मैं एमएस इनोवेटिव क्लासेस के बारे में ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम उनको डिसिप्लिन सिखाने के बाद ही हम बच्चों को शुरू करते हैं आपको पढ़ाना सिखाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल क्लासेस के अलावा हम लोग हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है डाउट क्लास रखते हैं। डाउट क्लास करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन क्लास रखते हैं। क्वेश्चन क्लास के बाद फिर हम लोग तब क्या करते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं। कई बार तो बायोलॉजी का जो कि मैंने बताया आपको कि एक चैप्टर का हम 5-5 टेस्ट देते हैं। टेस्ट लेने के लिए हम लोगों ने जो है कोचिंग में प्रिंट किया हुआ जो है टेस्ट की कॉपी देते हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से देते हैं जैसे बोर्ड के एग्जाम में आता है कॉपी। बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न पे कॉपी हम टेस्ट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो बने रहे और बोर्ड के एग्जाम में उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बच्चे यहाँ से उधर से पास करके, उधर से मेहनत करके, शिक्षण प्राप्त करके यहाँ से आपको रेफर करते हैं? रेफर तो अभी तक हम लोग कहीं पे नहीं करते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चे अपने खुद से चॉइस लेते हैं कि अभी तक से चॉइस लेते हैं कि कहाँ वो 11th करेंगे, ठीक है। तो इस बात से हम लोग खुद शुरू कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे पास ही रुकेंगे, क्योंकि वो हमारे पढ़ाने के तरीके से और फ्रेंडली तरीके से बच्चों को पढ़ाना, और कोचिंग का जो है बच्चों के लिए एनवायरनमेंट जो है हम लोग इस तरीके से बना करके रखते हैं कि बच्चे हमसे जो है वो घुल मिल करके पढ़ें। सफोकेटेड क्लास नहीं, फ्रेंडली क्लास होता है और बच्चे जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो इससे ये फायदा हो रहा है कि हमको उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे पास ही एडमिशन। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता क्यों है? ये तो आपने बहुत टफ क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन इसका भी जवाब है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था कोचिंग ही कम थी। अगर हम अपने उम्र की बात करें, अपने समय की बात करें, मैं अपनी खुद तो उस समय इतनी कोचिंग ही नहीं थी जितनी कोचिंग आज हम लोग देख रहे हैं। हर 10 कदम पे, हर गली में, हर होटल में कोचिंग है। बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता क्यों? देखिए, पहले जो स्कूल होता था, स्कूल का टाइमिंग होता था 10 बजे से 4 बजे। खुद पता है 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से आते आते 4:30-5 बज जाता था, तो फिर टाइम मिलता भी नहीं था। अभी आप देखिएगा कि स्कूल जो है वो 6 बजे, गर्मी में 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे से होते हैं, 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक छुट्टी, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को जो है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सिलेबस जो है, स्कूल का सिलेबस जो है वो बहुत डाउन हुआ है, ठीक है, और कंपटीशन जो है वो बहुत हाई लेवल पे। तो ये जो बीच में जो ये गैप जो बन रहा है ना, इस गैप को खत्म करने के लिए कोचिंग का होना बहुत जरूरी है। कि ये कोचिंग ही है जो बच्चों को जो है कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और जो बच्चे 11th करने के बाद आप देखिए कि पिछले साल जो है करीब 22,80,000 लोग जो है फॉर्म भरे थे, जिसमें 22,60,000 लोग बैठे थे नीट के एग्जाम। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग बैठते हैं, 1,00,000-1,50,000 को सीट मिलता है, तो उनमें सीट पाने के लिए कोचिंग की तो आवश्यकता तो पड़ेगी और पड़ेगी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है, सिलेबस लो हो चुका है। इस गैप को जो फुल फिल जो कर रहा है वो कोचिंग ही कर रहा है। एमएस इनोवेटिव सर गरीब छात्रों के लिए क्या कुछ कर रहा है जिससे वो चाहते हैं कि एमएस इनोवेटिव हम ज्वाइन करें और यहाँ से शिक्षण प्राप्त? अभी हम लोगों ने क्योंकि बात सिर्फ शिक्षण के लिए, बात साथ में फीस की भी है कि वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो फीस है यहाँ पर वो इलाके के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गरीबों के बारे में, जरूरतमंदों के बारे में नहीं सोचा। अभी हम लोगों ने जैसे सोशल मीडिया पे हमारा आपको वीडियो भी दिख जाएगा, जिसमें हमने ये कहा था कि जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जनवरी में फ्री ऑफर मिला,
वो 10 रुपए का सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन करा के हमारे पास क्रैश कोर्स कर ले, जो 10th के बच्चों के लिए ये ऑफर है। उसके अलावा वैसे भी बच्चे हैं, हम तो नाम नहीं लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाथ बच्चे भी हैं जो फ्री में पढ़ रहे हैं हमारे पास, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन से आते हैं, ठीक है। उनको एक्सपोज करना तो बहुत खराब है, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको पर्दे में रखेंगे, हम नाम भी नहीं लेंगे किसी बच्चे का, लेकिन है यहाँ पे बच्चे आपके लेकिन उस तरीके के बच्चे हैं कुछ जो हम बस पढ़ रहे हैं, और हम उनको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या एड्रेस रहेगा, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है? हमारा जो एड्रेस है ये आपको फुलवारी शरीफ में खगौल रोड में है। ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से पहले पड़ता है। अगर आप थाना की तरफ से आते हैं तो जूडियो का शोरूम है, जूडियो के शोरूम के अपोजिट सारा इनक्लेव है। सारा इनक्लेव में हमारी कोचिंग एमएस क्लासेस 2nd फ्लोर पर। एक कॉन्टेक्ट नंबर अगर मिल जाए साथ में। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है 7480007429। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरा नाम शौकत अली है, और माजिद सर है। माजिद सर का हमारे बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड सर है, उनका भी नंबर है 7856949300। ये माजिद सर का नंबर है। और जो भी है इच्छुक लोग हैं वो एडमिशन लें, और हम लोग पूरी की पूरी ये कोशिश करेंगे कि हम आपके बच्चों को डेडिकेटेड होकर के पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है, और हम रिजल्ट देंगे। बस हमारे और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एमएस यूनिवर्सिटी क्लास की तरफ से आने वाले समय में गणतंत्र दिवस का एक सुनहरा मौका आ रहा है, सर बहुत महान पर्व है यहाँ का राष्ट्र। एक शुभकामना संदेश एमएस यूनिवर्सिटी क्लासेस के पूरे परिवार को। शुभकामना संदेश के साथ साथ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग बचपन में थे तो एक टीवी पे आता था, पढ़ लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं अपने देश के हर एक बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, कितनी अगर समस्या आए, मुश्किलें आए, उसके बावजूद भी पढ़ाई से नहीं हटना। दूसरी चीज कि मोबाइल पे 10th तक के बच्चे कम से कम वक्त दें। मोबाइल आपके लिए बहुत घातक है बच्चों मेरे। मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं है, मोबाइल को छोड़ें और बुक की तरफ जो है अपना झुकाव लगाएं, लगाव लगाएं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस बार जो 10th में जो एस्पिरेंट हैं, बोर्ड एस्पिरेंट हैं, उन सबको शुभकामनाएं हैं एमएस इनोवेटिव क्लासेस की तरफ से कि आप सभी बच्चे खूब अच्छे नंबरों से पास करें, कामयाब हों, और ऊपर वाले के करम से खूब तरक्की करें, समाज को, देश को खूब आगे लेकर के जाएं, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।